नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। बांदा जेल पहुंचे हैं जिला जज और डीएम एसपी भी बांदा जेल पहुंचे हैं। बड़ी खबर, मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। तो अब यह बड़ी खबर सामने आई है। बांदा जेल पहुंचा है अब प्रशासन एक तरीके से, क्योंकि न्यायिक जांच होगी। डीएम एसपी भी बांदा जेल में पहुंचे हैं और न्यायिक जांच अब शुरू हो गई। दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। हमने डॉक्टर से पूछा कि कैसे, कौन इलाज कर रहा, तो दो लोग तो वो मेरे सामने लाए गए जो फार्मासिस्ट थे, और एक डॉक्टर जो आए, उन्होंने बताया कि मैं सर्जन हूँ, हार्निया का सर्जन। तुमने कहा मुख्तार अंसारी के केस में क्या है? कह देखिए, मैं एक सर्जन हूँ और सर्जन की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि इनका कोई सर्जरी का केस नहीं है। तो उसने अपनी बात ढकी अंदाज में कह दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। बताया गया 10 मिनट बाद प्रिंसिपल साहब मिल लेंगे। 10 मिनट बाद कह दिया गया प्रिंसिपल साहब, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, मिलेंगे नहीं, फ़ोन पे बात करेंगे। हमका फ़ोन पे बात करा दीजिए। 10 मिनट बाद फिर कह दिया गया कि नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि तो ठीक है, टेलीफोन नंबर उनका दे दीजिए। बताया गया कि नहीं, वर्जित है, यहाँ किसी का टेलीफोन नंबर कहीं किसी को नहीं दिया सकता। हमने कहा मेडिकल ऑफिसर है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। हम लोगों को डायरी में लिख करके सूचना आयोग पूरे प्रदेश और देश भर के सारे अधिकारियों का नंबर खुद ही छप के देता है, और ये कौन सी गोपनीय चीज़ है कि वो अपना नंबर नहीं दे सकते। हम अगर चले जाए, मुलाकात का समय पूरा हो गया, तो हम बाद में ही उनसे पूछ लेंगे कि खैरियत क्या है मेरे भाई की। तो उन्होंने कहा सर नंबर नहीं दे सकते, हम लोगों को प्रतिबंधित किया गया। फिर हमने कहा कि एक रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आपके काबू करना हो तो समय रहते इसको कहीं रिफ़र कर दीजिएगा जहां इसका इलाज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 दिन में हम इनको नियंत्रण में कर लेंगे, मतलब इनकी जो अस्वस्थता है उसको हम काबू में कर लेंगे। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप कर लीजिए, हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आपको आभास हो कि अब मेरे हाथ से निकल रहा, तो समय रहते हुए कहीं रिफ़र करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे समय रेफ़र करें कि कहीं कोई जाके भी कुछ न लाभ मिले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। मैं मिल के वहाँ से आ रहा हूँ और 2 घंटे के अंदर उस डॉक्टर से लिखवाया गया कि ये मरीज फिट है। जांच के नाम पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, न लीवर का टेस्ट हुआ, न अमाशय का टेस्ट हुआ। जहर कहाँ लक्षण मिलेगा? 2 ही जगह है, कोई टेस्ट नहीं। और न टेस्ट किया, कोई बात नहीं। एक मरीज आ रहा, उसको आईसीयू में रखते हैं आप, उसको किसी उंगली में ऑक्सीजन लगा है, किसी में नाक में वो, और कहाँ उसी दिन 11 घंटे के बाद वो बिल्कुल फिट है और उसी जेल में वापस गया है। तो न वो अपने पलंग पर बैठ सकता था और न पैरों पे खड़ा हो सकता था। उसको व्हील चेयर में डाल के डंगरा के चढ़ा दिए सब पुलिस। और ये जो 24 घंटा वहाँ रहे, फिर उन लोगों ने मीडिया को ब्रीफ किया, सूचना आयोग के लोगों ने, कि मुख्तार बिल्कुल फिट हैं, सारे जांच से वो कोई कमी नहीं, किसी चालाकी से इस तरह का एक कोई ड्रामा रचा गया था उनके बीमार होने का। कैसा ड्रामा? किसी के घर से तो एडमिट होने गए नहीं थे, हॉस्पिटल ने एडमिट किया है।
और अगर वो ड्रामा था तो 24 घंटे बाद जो कुछ हो गया ये क्या था? उसके ट्रीटमेंट का कुछ जो लाभ मिला उन लोगों को शॉक हुआ कि ये तो बच गया है, हम लोग तो लास्ट स्टेज समझ के भेजे थे, तो बच गया, इसको फिर ले जाए, फिर ले जाके इतना लॉस कर दिया। जो घटना हुई है उसी दिन 3:30 बजे उसने, लगभग 3:30, 2-4-5 मिनट आगे, उसने अपनी बहू से फ़ोन पे बात की है और अपने बेटे से भी बात की। आप उसकी आवाज़ देख लीजिए क्या है। ये नाटक है और उसी आवाज़ में वो कह भी रहा है कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है बेटा, मैं बैठने उठने लायक भी नहीं रह गया, मुझे बेहोशी आ जा रही है। कुछ देर बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था, और उसको नाटक माना जा रहा है। जब वो मुंह से खून फेंक दे रहा और मर जा रहा तो उसको आप ले जा करके हॉस्पिटल में नाटक करके फोर्स चारों तरफ लगा के और कि इलाज हम कर रहे हैं और उसको घोषित करा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। कहीं अगर भगवान है तो हम आप देखें या न देखें, वो तो देख रहा है कि कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को वो हट्टा खट्टा